पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मे या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। ट्वीट में बताया, एहतजाज से मुतालिक तमाम ऑप्शन वज़ीर आज़म के सामने रखे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ और पाकिस्तान के ऑप्शन पर भी तफसीली बात हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम मुमकिन ऑप्शन को मद्देनजर रखकर मामला हल करें। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुलाकात की। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्ल्ड कप खेलने पर एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों का सयाह पट्टियां बांध कर मैचेस खेलना पहला ऑप्शन। भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच के बाइकआउट पर भी गौर। पाकिस्तान का हर मैच की जीत को बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के लिए वक्फ करने का भी इम्कान। वज़ीर आला सिंध का सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को नई दुकानें देने का ऐलान। मुतासरा दुकानदारों को मुफ्त दुकान और 5 लाख रुपए देंगे। मुतासरा ताजरों को 2 माह के अंदर मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कारोबार के लिए 1 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा, जिसका सूद सिंध हुकूमत अदा करेगी। सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किसी के पास सबूत है तो इंक्वायरी कमीशन को दे। सर्दी बढ़ने पर भी बोलते हैं 18वीं तरमीम खत्म करो। हर चीज़ को 18वीं तरमीम से जोड़ देना ठीक नहीं। सिंध असेंबली में एमक्यूएम का सानिया गुल प्लाजा पर एहतजाज, शोर शराबा। जुडिशल कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन की तश्कील तक सूबाई असेंबली न चलने देने का ऐलान। कहा, हमें कोई बात नहीं सुननी, जुडिशल कमीशन बनाए। गुल प्लाजा जलता रहा, वज़ीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। इंक्वायरी कमीशन बिल्ली को दूध की रखवाली देने के मुतरादिफ है। वफाक आईनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मट्टी पाओ फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। लाइट मारो। ये देखें, ये शटर बंद है। ये कहते हैं कि इनका कहना है कि बेसमेंट खुला हुआ था। गुल प्लाजा के बेसमेंट के दाखिल और खारजी दरवाजे बंद होने का इंकशाफ। तमाम दरवाजों पर ताले लगे हुए पाए गए। गुल प्लाजा के बेसमेंट की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है आने जाने वाले रास्ते बंद और ताले लगे हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात में आग बेसमेंट में लगना रिपोर्ट हुआ था। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुक्काम को आगाह कर दिया। सानिया गुल प्लाजा में अमवात की तादाद 74 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया का दावा, गुल प्लाजा में जाम भग मुतादिद अफराद का डाटा मौजूद न होने का भी इंकशाफ। कहा, सिंध फोरेंसिक डीएनए लैब से एक पॉजिटिव डीएनए रिजल्ट मिला। मिलने वाले डीएनए का कोई भी रेफरेंस सैंपल जमा नहीं करवाया गया। इसका मतलब ऐसे भी लोग गुल प्लाजा में जाम भग हुए जिनका कुछ पता नहीं। मुमकिन है मिलने वाला डीएनए शहर से बाहर के किसी शख्स का हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुल प्लाजा सानिया के मुतासरीन के घर दहली कॉलोनी आमद। लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। कहा, इंसानी जान का कोई मुतबादिल नहीं। मुतासरीन के वर्सा का दर्द हमारा अपना दर्द है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है। पूरी कोशिश है जल्द शनाख्त करके मुतासरीन के हवाले किया जाए। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का एक और ताकतवर स्पेल। कल्लास, ज़ियारत, कोज़ब टॉप, कान मेहतरजई में बर्फबारी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। हैवी मशीनरी से बर्फ हटाने का काम जारी। चमन और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से निशेब इलाके ज़ेर आब। नोशकी में मुसलसल बारिश, कई मकामात पर बिजली मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। राबता सड़कें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैकड़ों अफराद महसूर। मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी।
कराची में सर्दी का राज, रवा हफ्ते भी सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। डेप्यूटी डायरेक्टर पीएमडी के मुताबिक हफ्ते और इतवार को हवा की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा तक महसूस की गई। फरवरी में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। 2 से 3 मगरबी हवाओं के सिलसिले मुल्क पर असरअंदाज हो सकते हैं। अमरीका में शदीद तरीन बर्फानी तूफान, 14 अफराद हलाक। 3 दिन में 19,000 परवाजें मनसूख। टेक्सास में 3 रियासत, लुइजियाना में 2 अफराद हलाक हुए। रियासत आयोवा के जनूब मशरकी इलाके में सख्त मौसम के बायस ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स हलाक और 2 जख्मी। टेक्सास से न्यू इंग्लैंड तक वसी इलाके में बर्फबारी, जालाबारी और बारिश। आइंदा दिनों में दर्जा हरारत खतरनाक हद तक कम होने का खदशा। न्यूयॉर्क के मेयर की 5 अफराद के मुर्दा मिलने की तस्दीक। शरह सूद 10.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा, फैसला महंगाई समेत मुख्तलिफ वजूहात के बायस किया। जून में अफराते ज़र बुलंद सतह तक जा सकता है। IMF लोन दोबारा रीशेड्यूल करने की दरखास्त कर दी है। उम्मीद है मंजूर हो जाएगी। रवा साल ज़र मुबादला के ज़खायर $20 अरब के करीब रहेंगे। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर 7 बिलों की मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद तमाम बिल कानून बन गए हैं। सदर ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल, कौमी टैरिफ कमीशन और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर कर लिया। दानिश स्कूल अथॉरिटी बिल, नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक तरमीमी बिल, ट्रांसफर ऑफ रेलवे तरमीमी बिल भी कानून बन गए। जेम स्टोन्स के ज़खायर की इस्तेदाद को बरोए कार लाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला हासिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुजव्वज़ा जेम स्टोन सेंटर्स की तामीर के लिए बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मुतल्लिक़ा माहिरीन की खिदमात हासिल की जाए। वज़ीर आज़म के इस्लामाबाद जेम स्टोन सेंटर को अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत। On this positive foundation, we agreed to work closely to expand cooperation in all priority areas. Excellencies, ladies and gentlemen, we undertook a comprehensive review of bilateral cooperation, including political, commercial, trade and cultural areas, as well as people-to-people exchanges. पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुतादिल मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान म्यांमार में तरक्की, अमन और खुशहाली चाहता है। सयाहत, सकाफत और दीगर शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा सागदार काज़म, वज़ीर ख़ारजा म्यांमार थान सूरी ने कहा, मुस्तक़बिल में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। फी तोला सोना 5,32,066 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला चांदी की कीमत 627 रुपए बढ़कर 11,428 रुपए हो गई। सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 अरब 21 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद नैब ने महकमा एनर्जी सिंध के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। मनसूबे में जाली कस्टमर्स दस्तावेजात के जरिए अदायगियां करने के इल्जामात। 21 गुड्स डिक्लेरेशन में से सिर्फ 5 असल निकली। कम उम्री की शादी से मुतालिक बिल से वालिदैन को ब्लैकमेल किया जाएगा। JUI के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का दावा। कहा, इनमें वाज़ेह है कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। हुकूमत का शादी से मुतालिक बिल पास करना आइन और सुन्नत के खिलाफ है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिमीन के प्रमोशन से मुतालिक केस में बड़ा फैसला सुना दिया। अहल अफसर का पहली महकमा जाती प्रमोशन कमेटी के दिन से प्रमोशन का हक बहाल। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम। सरकारी मुलाजिम फखर मजीद की प्रमोशन 21 जनवरी 2012 से मौसर करार। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी उसूल तय कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच की केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार। तहरीरी फैसला जारी करार दिया। मुल्क के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस असकुत मालिक बन जाते हैं। दुनिया किरायानामा जरूरी नहीं और मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। जानबूझकर डिफॉल्ट करने वाले किरायादार बेदखली के जिम्मेदार हैं।